हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों कक्षा 10वीं की जो आपकी किताब है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कक्षा 10वीं की किताब के अंतर्गत आपकी जो यूनिट 7 और यूनिट 8 दी गई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी कि राजस्थान के लोकगीत के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हम राजस्थान के जो लोक नाट्य है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और राजस्थान के आपके जो लोक नृत्य है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम 3 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, राजस्थान के लोकगीत, लोक नाट्य, इसके अलावा लोक नृत्य। तो इसी एक ही वीडियो में हम तीनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे। काफ़ी शानदार वीडियो आपका होने वाला है। हर एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जाता है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। और कक्षा 10वीं की चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो देखना आपका बनता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इन वीडियोस को जरूर देखिए दोस्तों। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए, पहला सवाल है आपका, किसने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है? तो लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला किसके द्वारा कहा गया है? ये बेसिक सा सवाल है, ये आपकी क्लास 10 की किताब में दिया गया है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कन्हैयालाल पंवार या आपका धीरज लाल हंसदेव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब आगे देखिए, किसने लोकगीतों को जनता की भाषा बताया है तथा लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है? ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। इन्होंने लोकगीतों को जनता की भाषा बताया है और साथ ही साथ लोकगीत जो है वो हमारी संस्कृति के पहरेदार है, ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। लेकिन पहला वाला कथन आप ध्यान से पढ़ना। पहले वाले कथन में कहा गया है संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। लोकगीतों की विशेषता नहीं है, तो लोकगीतों की क्या विशेषता नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। लोकगीत पारिवारिक एवं सामाजिक विषयों से संबंधित होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। लोकगीत दैनिक अनुभव और सच्चाइयों का सीधा सपाट संप्रेषण करते हैं, तो ये बात भी सही है। लोकगीत सीधे मानवीय भावनाओं से संबंधित होते हैं, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। लोकगीत बौद्धिकता से जुड़े होते हैं, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, ये बौद्धिकता से जुड़े हुए नहीं होते हैं। अगला सवाल देखिए, विवाह से संबंधित गीत नहीं है, तो विवाह से संबंधित आपका कौन सा गीत नहीं है यह आपसे पूछा गया है। सर्वश्रेष्ठ उत्तर आपको बताना है। तो विवाह से संबंधित गीत आपका कौन सा नहीं है, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर जीमण वार आपका विवाह से संबंधित है, जला गीत आपका विवाह से संबंधित है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। जुआ जुई जो है ये भी आपका विवाह से संबंधित है। केवड़ा जो है ये आपका विवाह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विवाह से पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है, वहाँ से लौटते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? तो विवाह के पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है और वहाँ से लौटते समय आपके कौन से गीत गाए जाते हैं? जला, बंदोला, वर निकासी या कंवर कलेवा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर बंदोला गीत आपके गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? बंदोला गीत गाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, वधु के घर महिलाओं द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। वधु के घर जो महिलाओं द्वारा वर की बारात आती है दोस्तों, तो उसका डेरा देखने जाते समय आपका जला गीत गाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं, तो शिशु के जन्म के अवसर पर जो गाए जाने वाले गीत है ये आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये आपके जच्चा गीत कहलाते हैं। और ये सवाल भी आपका दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपका PYQ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपके एग्जाम में आ चुके हैं और ये सब क्लास 10 की किताब से बनाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, गणगौर का पर्व चैत्र माह में कितने दिन तक होता है? तो गणगौर का पर्व जो है ये चैत्र माह में कितने दिन तक होता है दोस्तों? तो ये 16 दिन तक होता है। और यकीन मानिए ये सवाल भी आपका एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो गणगौर का पर्व चैत्र माह में आपका 16 दिन तक होता है। बीजन, चैती, कजली, बदली क्या है? तो बीजन, चैती, कजली, बताइए ये क्या हो जाएंगे आपके दोस्तों? बीजन, चैती, कजली, बदली क्या है? लोकवाद्य यंत्र, लोकगीत, तो ये आपके लोकगीत हो जाएंगे। ठीक है, बीजन, चैती, कजली, बदली आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लोकगीत हो जाएंगे। अभी मैं आपको लोकगीत पढ़ा रहा हूँ, तो ये सवाल तो आपको बच्चा लग रहा होगा, लेकिन जब ये सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। भाई लोकवाद्य यंत्र होते हैं, पहाड़ी समुदाय होता है, क्या होता है? तो याद रखेंगे बीजन, चैती, कजली और बदली आपके लोकगीत हो जाएंगे। लांगुरिया गीत प्रसिद्ध है, तो लांगुरिया गीत आपके दोस्तों किनके प्रसिद्ध है? कैला देवी जी के प्रसिद्ध है। लोकगीतों की राग नहीं है, तो लोकगीतों की राग कौन सी नहीं है? मांड, देश, सोरठ या सूपना।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सूपना आपकी नहीं है, ठीक है, ये आपकी राग नहीं है लोकगीतों की। मांड भी है, सोरठ भी है, इसके अलावा देश भी है, लेकिन सूपना नहीं है, लोकगीतों की राग नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी आपकी राग नहीं है लोकगीतों की। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर मारू राग हो जाएगी, परज भी राग हो जाएगी, काली गंडा भी राग हो जाएगी, लेकिन लूर आपकी राग नहीं है। तो ये नाम याद रखना, परज जो है ये राग का प्रकार है, काली गंडा जो है दोस्तों ये भी आपके राग का प्रकार हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए देश जो है ये भी राग का प्रकार है। सोरठा तो आपको पता होगा, मांड भी आपको पता है, ठीक है, मारू भी आपको पता होगा, लेकिन परज आपको ध्यान रखना है, काली गंडा और देश आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके राग के प्रकार हो जाएंगे। अब दोस्तों अगला सवाल देखिए आप दोस्तों, ये वाला सवाल पहले डिस्कस कर लेते हैं आपका जो दिया गया है। चोक चयाननी गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं। तो चोक चयाननी गीत जो होते हैं दोस्तों ये आपके किस अवसर पर गाए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपका। तो ये आपका गणेश चतुर्थी पर गाया जाता है। याद रखेंगे चोक चयामणि गीत कब गाया जाता है। तो चोक चयामणि गीत जो है ये आपका कब गाया जाएगा दोस्तों। तो ये आपका गणेश चतुर्थी पर गाया जाता है और ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, याद रखेंगे चोक चयामणि गीत गणेश चतुर्थी। अगला सवाल देखिए, लोकगीतों की राग नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी आपकी राग नहीं है ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, जोगिया, आसावरी, विलावल या फिर आपकी कागा। तो कौन सी यहाँ पर आपकी राग नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों कागा जो है ये आपकी राग नहीं है, बाकी जोगिया भी राग है, आसावरी राग है और विलावल आपकी राग हो जाएगी। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत किन रागों पर आधारित है। तो वीर रसात्मक गीत जो है वो युद्ध के समय गाए जाते हैं दोस्तों, तो किन रागों पर आधारित है। तो ये किन रागों पर आधारित है, सिंधु एवं मारू राग पर आधारित हो जाएंगे, सिंधु और मारू राग पर आपके आधारित हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, मांड राग गायन शैली प्रसिद्ध है। तो मांड राग गायन शैली आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये आपकी जयपुर की, उदयपुर की, जोधपुर की, जैसलमेर की और बीकानेर की, सभी जगह की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, कुर्जा पीपली रतन राणो मूमल घूघरी केवड़ा गीत है। तो ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर केवड़ा आपका दिया जाता है, घूघरी दिया जाता है, पीपली दिया जाता है। तो कुर्जा, पीपली, घूघरी, केवड़ा, मूमल, रतन राणो जो है दोस्तों ये किस प्रकार के आपके गीत है। पर्वतीय प्रदेश के गीत है या फिर हाड़ौती क्षेत्र के हैं, मरु प्रदेश के हैं या फिर मेवात प्रदेश के गीत हैं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपके मरु प्रदेश के गीत हो जाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। याद रखेंगे कुर्जा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घूघरी, केवड़ा। तो यहाँ पर घूघरी, केवड़ा आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ये दो ज़्यादातर एग्जाम में दिए जाते हैं, मरु प्रदेश के गीत हो जाएंगे। आगे देखिए, राजस्थान का पर्वतीय प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो पर्वतीय प्रदेश का यहाँ पर कौन सा आपका लोकगीत नहीं है। तो यहाँ पर लालर जो है ये पर्वतीय प्रदेश का हो जाएगा, माछर जो है ये भी पर्वतीय प्रदेश का हो जाएगा, नोखिला आपका पर्वतीय प्रदेश का हो जाएगा, लेकिन केवड़ा नहीं है क्योंकि केवड़ा आपका मरु प्रदेश का हो जाएगा, जो कि अभी हमने देखा है। तो पीपली, केवड़ा और आप घूघरी ये स्पेशली ध्यान रखेंगे दोस्तों, पीपली, केवड़ा और घूघरी ये मरु प्रदेश के हो जाएंगे। मूमल से आपको मरु प्रदेश पता चल ही जाएगा, कुर्जा से भी पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लालर अगर आपका दे दिया जाए या माछर दे दिया जाए या नोखिला दे दिया जाए तो ये पर्वतीय प्रदेश के हो जाएंगे, ठीक है। ये दो सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। पटेलिया बिच्छू लालर क्या है। तो पटेलिया बिच्छू लालर जो है ये आपके क्या हो जाएंगे। तो ये भी हमने ऊपर देख लिया दोस्तों, पर्वतीय प्रदेश के आपके गीत हो जाएंगे। तो पटेलिया, बिच्छू, लालर क्या हो जाएंगे आपके पर्वतीय प्रदेश के गीत हो जाएंगे। मेवाड़ का प्रसिद्ध गीत हमसिडो संबंधित है। तो हमसिडो जो है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये भील पुरुष से भी संबंधित है और भील स्त्री से भी संबंधित है, तो ये दोनों से संबंधित हो जाएगा। तो मेवाड़ का प्रसिद्ध गीत है हमसिडो, ये भील जाति के द्वारा गाया जाता है दोस्तों। तो ये भील पुरुष से भी संबंधित है और स्त्री से भी संबंधित है, यानी दोनों के द्वारा ये किया जाता है। रस की दृष्टि से सर्वाधिक गीत मिलते हैं। तो रस की दृष्टि से सर्वाधिक गीत आपके कौन से मिलते हैं। श्रृंगार रस के गीत, शांत रस के गीत, वीर रस के गीत या भयानक रस के गीत। तो यहाँ पर किस प्रकार के गीत आपके रस की दृष्टि से सर्वाधिक मिलते हैं। तो ये कौन से हो जाएंगे आपके श्रृंगार रस के गीत, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। याद रखेंगे श्रृंगार रस के गीत। बच्चों से संबंधित गीत नहीं है। तो बच्चों से संबंधित गीत यहाँ पर कौन सा नहीं है। जलो जलाल महे थारो, टम्पो छोड़ी फूल गुलाबोर, कान कतरनी, छब्बक छैया, मारा महिला, पाछे कून के हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा गीत जो है ये बच्चों से संबंधित नहीं है। तो ये जला गीत जो है ये आपका बच्चों से संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, ये आपका विवाह से संबंधित है। दीपावली से 15 दिन पहले मेवाड़ में लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दीपावली से 15 दिन पहले
लड़कों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों? लड़कों की बात की जा रही है, तो लड़कों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? आपके लोवड़ी कहलाते हैं। और ये सवाल मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। तो लोवड़ी जो है ये आपके कहलाएंगे जो कि लड़कों के द्वारा गाए जाते हैं दीपावली के 15 दिन पहले। लेकिन जो लड़कियों के द्वारा गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जो लड़कियों के द्वारा गाए जाते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? गडलियो कहलाएंगे। तो दोनों बातें ध्यान रखेंगे, लोवड़ी जो है ये तो लड़कों के द्वारा गाए जाते हैं और गडलियो जो है ये आपके लड़कियों के द्वारा गाए जाते हैं। सवाल सेम है, बस लड़का लड़की यहाँ पर चेंज हुए हैं। ठीक है, तो लड़का आएगा तो लोवड़ी आ जाएगा और लड़की आएंगे तो गडोलिया गाया जाता है। तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चौक चाननी क्या है? तो ये भी हमने डिस्कस किया। चौक चाननी दोस्तों आपका एक लोकगीत हो जाएगा जो कि आपका गणेश चतुर्थी पर गाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला सवाल देखेंगे हम दोस्तों, लोक नृत्य और लोक नाट्य से संबंधित। तो दोस्तों अब हमारा यूनिट 8 शुरू हो चुकी है, लोक नृत्य और लोक नाट्य। तो नृत्य के बारे में हम बात करेंगे और लोक नाट्य के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों की भौगोलिक विशिष्टता के आधार पर कितने भागों में बांटा था? तो कितने भागों में बांटा था ये आपसे पूछा गया है। तो ये 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है आपका, इसके संस्थापक आपके देवीलाल सामर हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखने हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी, देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी। तो लोक नृत्यों की भौगोलिक विशिष्टता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है। अगला सवाल देखिए, गैर नृत्य से संबंधित सत्य कथन का आपको चुनाव करना है। गैर नृत्य जो है ये मेवाड़ एवं बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, गैर नृत्य जो है ये मेवाड़ क्षेत्र का आपका प्रसिद्ध है और साथ ही साथ बाड़मेर क्षेत्र का भी प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। इस नृत्य में ढोल, थाली, बाकिया का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और मेवाड़ एवं बाड़मेर का गेर की मूल रचना समान है। तो मूल रचना इनकी समान हो जाएगी। मेवाड़ एवं बाड़मेर की जो गेर है उसकी मूल रचना आपकी समान हो जाएगी। और ये कब किया जाता है? तो ये आप ध्यान रखेंगे, होली के अवसर पर किया जाता है दोस्तों, पुरुषों के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा और पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, गीदड़ नृत्य के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो गीदड़ नृत्य जो है दोस्तों इसके बारे में आपको असत्य कथन बताना है। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल सही बात है। होली के अवसर पर किया जाता है, तो गीदड़ नृत्य जो है ये होली के अवसर पर किया जाता है, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर गड़बड़ है दोस्तों, ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता है आपका गीदड़ नृत्य। और इसमें भी आपके ढोल, डेरू, चंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस नृत्य में पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण करके नृत्य करते हैं जिन्हें गणगौर कहा जाता है? तो किस नृत्य में पुरुष जो है ये महिलाओं के वस्त्र धारण करते हैं और फिर उनको गणगौर कहा जाता है? तो ये किस नृत्य में होता है दोस्तों? ये आपके गीदड़ नृत्य में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा? गीदड़ नृत्य में ये आपका होता है। लघु स्वांग, साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर प्रमुख है। तो लघु स्वांग जो है ये आपके साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, पठान, पादरी, बाजीगर, ये किस नृत्य से संबंधित आपके लघु स्वांग हो जाएंगे दोस्तों? तो ये आपके गीदड़ नृत्य से संबंधित है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आपके बन के आएंगे, नए नए सवाल जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो गीदड़ नृत्य आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पुरुष जो है महिलाओं के वस्त्र धारण करते हैं और फिर उनको गणगौर कहा जाता है। और लघु स्वांग, साधु पूछा जाए, शिकारी पूछा जाए, सेठ सेठानी आपका पूछा जाए, या दूल्हा दुल्हन दिया जाए, सरदार दिया जाए, पठान दिया जाए, पादरी और बाजीगर दिया जाए, यह आपके गीदड़ नृत्य से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो कच्ची घोड़ी नृत्य जो है ये भी आपका शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय है। तो शेखावटी, कुचामन, डिडवाना क्षेत्रों का प्रमुख नृत्य हो जाएगा। ढोल थाली के साथ किया जाता है, तो ढोल वाद्य यंत्र यहाँ पर यूज में लिया जाता है। इसमें लकड़ी की नकली घोड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर एक घोड़ी बनाई जाती है जो कि लकड़ी की होती है, नकली घोड़ी बनाई जाती है। ठीक है, और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन से नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा ही किए जाते हैं? तो पुरुषों के द्वारा आपका कौन सा नृत्य? चंग किया जाता है, कच्ची घोड़ी पुरुषों के द्वारा किया जाता है, गीदड़ पुरुषों के द्वारा किया जाता है और गेर भी आपका पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये चारों के चारों आपके पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। तो याद रखेंगे, कच्ची घोड़ी, गेर नृत्य, चंग और गीदड़ चारों आपके पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है। तो शेखावटी क्षेत्र का नृत्य यहाँ पर कौन सा नहीं है? गीदड़ शेखावटी का है, चंग शेखावटी का है, कच्ची घोड़ी शेखावटी का है, गेर आपका मेवाड़ और बाड़मेर का हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बातें आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी और इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। होली के बाद पुरुषों द्वारा सेनाई
एवं नगाड़ों के साथ किया जाने वाला डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो डांडिया नृत्य के बारे में पूछा गया है, जो कि होली के बाद पुरुषों के द्वारा शहनाई और नगाड़ों के साथ किया जाता है। तो डांडिया नृत्य आपका कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, तो ये मारवाड़ का हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे, मारवाड़ का आपका कौन सा नृत्य हो जाएगा, डांडिया नृत्य हो जाएगा, जो कि शहनाई और नगाड़ों के साथ किया जाता है होली के बाद में। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, पुरुषों द्वारा फत्ते फत्ते का उच्चारण के साथ किया जाने वाला अग्नि नृत्य जिसमें मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाओं की जाती है, कहाँ का प्रसिद्ध है। अब देखो ये सवाल जब आपका पूछा जाएगा तो ये आप ध्यान रखना, हल जोतने वाली प्रक्रिया, मतीरा फोड़ने वाली प्रक्रिया, ये किस में की जाती है, अग्नि नृत्य में की जाती है। और ये आपका कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। तो कत्रियासर बीकानेर का ये आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो गुडला केवल आपका महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गुडला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो गुडला नृत्य अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ का प्रसिद्ध है, तो क्या आंसर करोगे, मारवाड़ आंसर करोगे। गुडला नृत्य आपका मारवाड़ का हो जाएगा। छिद्रित मटके में जलता दीपक किस नृत्य की विशेषता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छिद्रित मटका जो होता है उसमें जलता दीपक किस नृत्य की विशेषता है, तो ये किस नृत्य में आपका होता है, तो ये आपका किस नृत्य में होता है, गुडला नृत्य में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट करके बताना। जो ये छिद्रित मटका होता है दोस्तों, इसमें जलता दीपक रखा जाता है। यहाँ पर दोस्तों बीजों का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी फसल के बीजों का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, ये सवाल आपका सेट के एग्जाम में पूछा गया था। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ढोल नृत्य आपका कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, बताइए। तो ये आपका जालोर का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य। अगला सवाल देखिए, ढोल नृत्य के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो असत्य कथन बताना है, यह विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, ढोल नृत्य आपका विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये थाकना शैली में किया जाता है दोस्तों। तो थाकन दे दिया जाए या थाकना आपको दे दिया जाए, एक ही बात है। तो थाकना शैली में ये किया जाता है। जय नारायण व्यास ने इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई थी। तो जय नारायण व्यास के द्वारा दोस्तों इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई गई थी। तो यहाँ पर तो मुझे कोई सा भी कथन असत्य नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, थाकना शैली में किया जाता है, और जय नारायण व्यास ने इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई थी। अगला सवाल देखिए, अलवर भरतपुर क्षेत्र में नई फसल आने की खुशी में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला बम नृत्य में बम का शाब्दिक अर्थ है। तो बम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, नगाड़ा हो जाएगा। और ये सवाल आपका एग्जाम में आ भी चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर नगाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घूमर नृत्य के समय प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र है। इंपॉर्टेंट सवाल है, घूमर नृत्य जब आपका किया जाता है दोस्तों, तो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से यूज में लिए जाते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने, वीणा, ढोलक, नगाड़ा, ढोल नगाड़ा शहनाई, वीणा नगाड़ा पखावज, वीणा चिमटा थाली। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ढोल नगाड़ा और शहनाई हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे, ढोल नगाड़ा और शहनाई। राजस्थान में गरबा प्रसिद्ध है। तो गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है भैया, तो गरबा आपका दोस्तों नृत्य जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है। देखिए ये गरबा वाला नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये गरबा जो है ये गरासिया वाला है। तो ये आपका दोस्तों वागड़ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गरबा आपका वागड़ का प्रसिद्ध है। वालर सिरोही के गरासिया समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य है, यह अर्धवर्ताकार घेरे में किया जाता है। तो वालर जो है ये सिरोही में गरासिया समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य है और ये अर्धवर्ताकार घेरे में किया जाता है। तो वालर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका पुरुषों के द्वारा और महिलाओं के द्वारा बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है आपका वालर नृत्य गरासिया जनजाति के द्वारा अर्धवर्ताकार घेरे में। तो दोनों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, नृत्य जिसकी शुरुआत गरासिया पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है, जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो ये आपका कौन सा लोक नृत्य हो जाएगा दोस्तों, वालर हो जाएगा। तो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है और इस नृत्य की शुरुआत गरासिया पुरुष हाथ में छाता लेता है पहले तो छतरी लेगा या फिर तलवार लेकर करता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा का संबंध किस नृत्य से है। तो थारा रूप सांगीलाल, मैंने आपको बताया था एक बार, थारा रूप सांगीलाल, सांगीलाल भी याद रखना, सांगीलाल भी इससे संबंधित है आपका। ठीक है, तो तारा से तो आपका हो जाएगा दोस्तों तारा शर्मा, रूप से आपका हो जाएगा रूप सिंह शेखावत, सांगीलाल से सांगीलाल हो जाएगा। इसके अलावा दयाराम भी आप ध्यान रख लेना। इनका संबंध किस नृत्य से हो जाएगा, तो इनका संबंध आपका दोस्तों भवाई नृत्य से हो जाएगा। भवाई नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो भवाई नृत्य जो है दोस्तों ये आपका किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, मेवाड़, मेवात या फिर मेरवाड़ा या फिर मारवाड़। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़ हो जाएगा दोस्तों। गुजरात के समीपवर्ती इलाकों में किया जाता है। शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोगरी, बिक्काजी, डोला मारू लघु नाटक संबंधित है। तो यहाँ पर बोटी आपको ध्यान रखना है, डोगरी है, बिक्काजी है, डोला मारू है, ये लघु नाटक जो है ये आपके किससे संबंधित हो जाएंगे। तो ये आपके किससे संबंधित है, भवाई से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है,
भवाई नृत्य से आपके संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों संक्रिया देके भीलों का आइडिया मत लगा लेना। संक्रिया, सूरदास, बोटी, डोगरी, बीकाजी, डोला मारू आपके भवाई से संबंधित है। मटके सिर पर रखकर तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य हो जाएगा दोस्तों? जहाँ पर आपके कर्तव्य दिखाए जाते हैं तो ये भवाई नृत्य आपका हो जाएगा। मांगीलाल एवं लक्ष्मण दास का संबंध किस नृत्य से है? तो मांगीलाल और लक्ष्मण दास का संबंध आपका किस नृत्य से हो जाएगा? तो तेरह थाली नृत्य से हो जाएगा। ठीक है, तो मांगी बाई और लक्ष्मण दास आप याद रखेंगे, तेरह थाली नृत्य से इनका संबंध है। तेरह थाली नृत्य आपका रामदेव जी की स्मृति में किया जाता है कामरिया जाति की महिलाओं के द्वारा। तो यहाँ पर मांगी बाई और लक्ष्मण दास आप याद रखेंगे, तेरह थाली नृत्य। बाबा रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य तेरह थाली जो कामर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो उक्त नृत्य में कितने वाद्य यंत्र होते हैं और कौन कौन से वाद्य यंत्र यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बन सकता है। देखो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी, तानपुरा और चौपारा यहाँ पर यूज में लिया जाता है। तानपुरा, चौपारा यहाँ पर यूज में लिया जाता है और 13 मंजीरें यहाँ पर यूज में ली जाती है। 13 मंजीरें यहाँ पर यूज में ली जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 13 मंजीरें यूज में ली जाती है, तानपुरा और चौतारा ये आपके वाद्य यंत्र यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, कालबेलिया नृत्य जो है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो इसे 2010 में शामिल किया गया है। इसके अलावा जंतर जो है दोस्तों आपका जंतर मंतर, उसको भी 2010 में शामिल किया गया है। जयपुर परकोटा जो है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 2019 में जयपुर परकोटे को भी शामिल किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। और 6 पहाड़ी किलों को भी 2013 में शामिल किया गया है। भील समुदाय का नृत्य नहीं है, तो भील समुदाय का नृत्य यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो बता दीजिए, नेजा, रमणी, घुमरा, रायण। तो भील समुदाय का नृत्य यहाँ पर कौन सा नहीं है दोस्तों? तो रायण नृत्य जो है ये आपका भील समुदाय का नहीं है। नेजा आपका भीलों का हो जाएगा, रमणी हो जाएगा और घुमरा हो जाएगा। युद्ध एवं हाथीमना नृत्य किस समुदाय के हैं? तो युद्ध और हाथीमना नृत्य आपके भील समुदाय के हो जाएंगे। युद्ध नृत्य और हाथीमना नृत्य आपके भील समुदाय के हैं। गरासिया समुदाय से संबंधित नृत्य है आपके घूमर, गोर, ज्वारा, मोरिया, मांदल, लूर और कूद। तो बताइए यहाँ पर कौन कौन से दोस्तों आपके गरासिया जनजाति से संबंधित है? तो यहाँ पर घूमर, गोर और इसके अलावा ज्वारा, मोरिया, मादल और लूर और कूद, ये सभी के सभी आपके गरासिया समुदाय से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, इंडोनी, पनिहारी, बागड़िया, संक्रिया और चक्री नृत्य किस समुदाय से हैं? तो इंडोनी अगर आपका पूछा जाए, चाहे पनिहारी पूछा जाए, बागड़िया, संक्रिया, ये सब के सब आपके दोस्तों कालबेलियों से संबंधित है। तो आप ध्यान रखेंगे, इंडोनी, पनिहारी, बागड़िया, संक्रिया, चक्री नृत्य आपके कालबेलियों से संबंधित हो जाएंगे। चरी और झूमर नृत्य है, तो चरी और झूमर नृत्य आपके किसके हो जाएंगे? तो चरी और झूमर नृत्य बताइए किसके हो जाएंगे दोस्तों? ये गुजरों के हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो गुज्जर जाति के द्वारा आपका चरी और झूमर नृत्य किया जाता है। ठीक है, बंजारा समुदाय का प्रमुख नृत्य है, तो बंजारा समुदाय का अगर प्रमुख नृत्य आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? मछली हो जाएगा। तो मछली जो है दोस्तों ये बंजारा समुदाय का प्रमुख नृत्य हो जाएगा और चरी झूमर गुज्जर का हो जाएगा। अब यहाँ पर चक्री और धाकड़ नृत्य पूछा गया है, तो चक्री और धाकड़ नृत्य में आपको ये बीच का क ध्यान रखना है दोस्तों। बीच का क अगर आप याद रख लेते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। तो चक्री और धाकड़ नृत्य आपका किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर क से कंजर और क से कथोड़ी दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? कंजर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, कंजर हो जाएगा, कथोड़ी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, मावलिया नृत्य किस जनजाति का है? तो मावलिया नृत्य आपका किस जनजाति का हो जाएगा? तो ये आपका कथोड़ी का हो जाएगा, मावलिया कथोड़ी का हो जाएगा। शिकारी नृत्य किस जनजाति का हो जाएगा दोस्तों? तो शिकारी नृत्य आपका सहरिया जनजाति का हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कुचामनी ख्याल के संबंध में सत्य कथन आपको बताने हैं। देखो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम जी है। इसके प्रमुख खिलाड़ी आपके उगमराज जी हो जाएंगे, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो उगमराज और लच्छीराम दोनों ध्यान रखेंगे। लच्छीराम ने चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल प्रमुख ख्याल नाटिकाओं की रचना की है, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें ढोल, सेनाई, सारंगी व प्रमुख वाद्य यंत्र यूज में लिए जाते हैं। तो ढोल, सेनाई, सारंगी प्रमुख वाद्य यंत्र यहाँ पर होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कुचामनी ख्याल के संबंध में गलत कथन है। तो कुचामनी ख्याल जो है दोस्तों इसके संबंध में आपको गलत कथन बताना है दोस्तों। बताइए, इसका स्वरूप ओपेरा जैसा होता है। तो इसका स्वरूप ओपेरा जैसा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लोकगीतों की प्रधानता होती है, ये बात भी सही है। स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। तो कुचामनी ख्याल जो होता है दोस्तों, यहाँ पर स्त्री पात्रों की जो भूमिका होती है वो भी पुरुष ही निभाते हैं, ये बात भी सही है। प्रदर्शन खुले मंच पर वो भाषा सरल एवं सामाजिक व्यंग्य पर आधारित होती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, कुचामनी ख्याल में दोस्तों सामाजिक व्यंग्य पर आधारित होती है। ठीक है, ये सवाल आपका पूछा जा चुका है और इसी तरीके से 4 जो है कथन देके पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो इसका स्वरूप ओपेरा जैसा होता है, लोकगीतों की इसमें प्रधानता होती है, स्त्री पात्रों की जो भूमिकाएं हैं वो भी पुरुष ही निभा लेते हैं बेचारे। इसके अलावा दोस्तों
प्रदर्शन खुले मंच पर, वो भाषा सरल, वो सामाजिक व्यंग्य पर आधारित होती है कुचामणी ख्याल में। तो यहाँ पर कोई सा भी आपका असत्य नहीं है। अगला सवाल देखिए, ख्याल किस सदी की शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल है? तो ख्याल किस सदी की शुरुआत से राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल है? तो 18वीं सदी की शुरुआत से दोस्तों आपका ख्याल जो है वो लोक नाट्यों में शामिल है। तो ये सवाल आपका पूछा जा सकता है, क्लास 10 की किताब में दिया गया है, तो बिल्कुल बन सकता है दोस्तों। ये आप याद रखेंगे, ख्याल जो है ये 18वीं सदी की शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल है। नानू राम और दुलिया राणा का संबंध किस लोक नाट्य से हो जाएगा? तो इनका संबंध दोस्तों आपका किस लोक नाट्य से हो जाएगा बताइए? जयपुरी ख्याल तो यहाँ पर होगा नहीं, कुचामणी भी होगा नहीं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर शेखावटी ख्याल से ये संबंधित है। तो नानूराम और दुलिया राणा जो है ये आपके शेखावटी ख्याल से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, हीर रांझा, हरिश्चंद्र, भ्रतहरि, जयदेव कल्लाली, डोला मरमण एवं आलादेव लघु नाटक संबंधित है। तो हीर रांझा अगर आपसे पूछा जाए, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए हरिश्चंद्र, भ्रतहरि, जयदेव कल्लाली, डोला मरमण, आलादेव, ये आपके सब शेखावटी ख्याल से संबंधित है। प्रसिद्ध कलाकार ध्यान रखेंगे दुलिया राणा और नानूराम। ख्याल जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती है, स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुषों के द्वारा नहीं निभाई जाती, स्त्रियां ही निभाती है, ऐसा कौन सा ख्याल आपका हो जाएगा? तो ये आपका जयपुरी ख्याल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ऐसा कौन सा ख्याल है जहां पर स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती है? तो ये आपका जयपुरी ख्याल हो जाएगा। लोकप्रिय लघु नाटक जोगी जोगना, कान गुजरी, मियाँ बीवी, पठान एवं रसीली तंबोलन का संबंध किस ख्याल नाटक से है? तो दोस्तों जोगी जोगन अगर आपसे पूछा जाए, कान गुजरी पूछा जाए, मियाँ बीवी पूछा जाए, पठान एवं रसीली तंबोलन पूछा जाए, तो इनका संबंध किस ख्याल से आपका हो जाएगा दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जयपुरी ख्याल से हो जाएगा। और ये सवाल दोस्तों आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। इसी तरीके से पूछा गया था, जोगी जोगना, कान गुजरी, मियाँ बीवी, पठान एवं रसीली तंबोलन किससे संबंधित है? तो जयपुरी ख्याल से संबंधित है। हेला ख्याल के संबंध में सत्य कथन आपको बता देने हैं। प्रवर्तक शायर हेला हो जाएंगे। वाद्य यंत्र नौबत और बम यूज में लिए जाते हैं। दौसा सवाई माधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है आपका हेला ख्याल, और प्रमुख विशेषता है लंबी टेर में आवाज देना। देखो हेला का मतलब ही यही है, किसी को हम लंबी टेर में आवाज दे रहे हैं उसका मतलब ही हेला हो जाएगा। दौसा सवाई माधोपुर क्षेत्र का ये आपका प्रसिद्ध है। वाद्य यंत्र नौबत और बम यूज में लिए जाते हैं, और प्रवर्तक शायर हेला हो जाएंगे। तो यहाँ पर सभी के सभी कथन आपके दोस्तों सत्य हो जाएंगे। ठीक है, किस ख्याल का मुख्य पात्र मेडिया कहलाता है? तो मेडिया जो है ये किस ख्याल का मुख्य पात्र कहलाता है? और ये सवाल आपका दोस्तों एजीटीज एग्जाम में पूछा गया था। तो ये किस ख्याल का मुख्य पात्र मेडिया कहलाता है दोस्तों? तो हेला ख्याल जो है दोस्तों इसका मुख्य पात्र, सॉरी यहाँ पर हेला नहीं होगा, कन्हैया होगा। कन्हैया ख्याल का मुख्य पात्र जो है ये आपका मेडिया कहलाता है। तो कन्हैया ख्याल जो है इसका मुख्य पात्र क्या कहलाएगा? आपका मेडिया कहलाता है, ये आप याद रखेंगे। तो कन्हैया ख्याल का मुख्य पात्र मेडिया कहलाता है। और ये सवाल आपका एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है हेला में और कन्हैया में, तो आप याद रखेंगे किस ख्याल का मुख्य पात्र मेडिया कहलाएगा? कन्हैया ख्याल का। कन्हैया ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कन्हैया ख्याल आपका कहाँ का हो जाएगा? तो ये पूर्वी राजस्थान का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ख्याल नाटक जिसकी शुरुआत लगभग 400 वर्ष पूर्व शाह अली और तुकनगीर ने मिलकर की थी। तो शाह अली और तुकनगीर के द्वारा कौन से आपकी ख्याल की शुरुआत की गई थी? तो बताइए दोस्तों। तो ये तुर्रा कलंगी ख्याल हो जाएगा। तुर्रा का मतलब होता है शिव, कलंगी का मतलब होता है पार्वती। ख्याल में तुर्रा के पक्षधर थे, तो तुर्रा के पक्षधर कौन हो जाएंगे? ठीक है, शाह अली और तुकनगीर। तो यहाँ पर तुर्रा के पक्षधर अगर आपसे पूछे जाए तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? तुकनगीर हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तुर्रा और यहाँ पर कलंगी होता है दोस्तों। तो तुर्रा के तो कौन हो जाएंगे? तुकनगीर हो जाएंगे, और कलंगी के कौन हो जाएंगे दोस्तों? शाह अली हो जाएंगे। ठीक है, सोनी जयदयाल, चेतन राम, हमीद बेग, ताराचंद और ओकार सिंह का संबंध किस ख्याल नाटक से है? तो दोस्तों सोनी जयदयाल, चेतन राम, हमीद बेग और ताराचंद और ओकार सिंह, इनका संबंध किस लोक नाट्य से आपका हो जाएगा? तो इनका संबंध तुर्रा कलंगी से हो जाएगा। तो याद रखेंगे जयदयाल सोनी, चेतन राम, हमीद बेग, काफ़ी बार एग्जाम में आता है, ताराचंद और ओकार सिंह का संबंध आपका तुर्रा कलंगी से हो जाएगा। आगे देखिए, तुर्रा कलंगी ख्याल के संबंध में सत्य कथन बताना है। खेल दंगल कहलाता है, इसमें संवाद बोल कहलाते हैं, इसका काव्यात्मक शैली में होती है, यह काव्यात्मक शैली में होता है, इसमें स्टेज की भरपूर सजावट होती है, और वाद्य यंत्र चंग का प्रयोग होता है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये सभी के सभी आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पर चंग वाद्य यंत्र आपका यूज में लिया जाता है तुर्रा कलंगी में, और स्टेज की भरपूर सजावट यहाँ पर होती है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, भरपूर सजावट किस में होती है? तो तुर्रा कलंगी में होती है। संवाद को यहाँ पर बोल कहा जाता है, और खेल को यहाँ पर क्या कहा जाता है? दंगल कहा जाता है तुर्रा कलंगी में। आगे बढ़ते हैं। तुर्रा कलंगी ख्याल प्रसिद्ध है। तो तुर्रा कलंगी ख्याल आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? गोसुंडा, निम्बाहेड़ा और नीमच, ये तीनों जगह की आपकी प्रसिद्ध है। गोसुंडा, निम्बाहेड़ा, नीमच। गवरी लोक नाट्य के संबंध में सत्य कथन बताइए।
गौरी लोक नाट्य जो है ये मेवाड़ में भील समुदाय का प्रमुख लोक नाट्य है। शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से इसकी शुरुआत होती है और लगभग 40 दिन तक आपका चलता है गौरी लोक नाट्य, और खेड़ा देवी की पूजा से प्रारंभ होता है। तो बताइए यहाँ पर कौन कौन से कथन आपके सही हो जाएंगे। तो खेड़ा देवी भी यहाँ पर सही है, ये आप ध्यान रखेंगे, खेड़ा देवी की पूजा से प्रारंभ होता है। तो ये सवाल भी आपका बन सकता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पूछा जाएगा सिंपल सा सवाल, किस देवी की पूजा से दोस्तों आपके गौरी लोक नाट्य की शुरुआत होती है। तो खेड़ा देवी की पूजा से गौरी लोक नाट्य की शुरुआत होती है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से कितने दिन तक चलता है। तो 40 दिन तक चलता है। किसकी कहानी पर आधारित है। शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। भील समुदाय का प्रमुख लोक नाट्य है गौरी लोक नाट्य। गौरी लोक नाट्य करते हैं तो गौरी लोक नाट्य कौन कौन करते हैं, केवल महिलाएं या फिर केवल पुरुष या फिर दोनों मिलकर करते हैं। तो बताइए, केवल पुरुषों के द्वारा आपका गौरी लोक नाट्य किया जाता है, तो ये भी पुरुष प्रधान हो जाएगा आपका। गौरी लोक नाट्य के संबंध में असत्य कथन बताइए। मुख्य पात्र यहाँ पर बुढ़िया दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर राया स्त्री रूप में पार्वती का प्रतीक हो जाएगा। तो ये दोनों बातें सही है दोस्तों, राया जो है स्त्री रूप में पार्वती का प्रतीक हो जाएगा, मुख्य पात्र आपका बुढ़िया हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसके अलावा झामटिया दिया गया है, लोक भाषा में जो कविता करता है वो झामटिया कहलाता है, और कुटकुटिया दिया गया है जो कथा को दोहराता है। तो यहाँ पर आपका कोई भी गलत नहीं है, सभी के सभी सही है। खाडलिया भूत, लाखा बंजारा, शेर सुअर की लड़ाई लघु नाटक संबंधित है। तो खाडलिया भूत अगर आपसे पूछा जाए, लाखा बंजारा, शेर सुअर की लड़ाई, तो ये आपके कौन से लोक नाट्य में प्रसिद्ध है। तो ये आपके दोस्तों गौरी लोक नाट्य में प्रसिद्ध है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पता भी नहीं होगा। शेर सुअर की जो लड़ाई है और लाखा बंजारा वाला जो मैटर है ये आपका गौरी लोक नाट्य से संबंधित है। घाडलिया भूत, तो ये लघु नाटक किससे संबंधित है, गौरी लोक नाट्य से। रम्मत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। होली पर खेला जाता है, बिल्कुल सही बात है। जैसलमेर बीकानेर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। मंचन लकड़ी के पाटों पर होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और आचार्यों का चौक बीकानेर रम्मत हेतु प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर चारों बातें आपकी सही है। अमर सिंह एवं जमुना दास की रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है। तो अमर सिंह और जमुना दास की रम्मत आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा गया है। तो अमर सिंह और जमुना दास की रम्मत आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो ये अमर सिंह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी रम्मत काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। तमाशा लोकनाट्य जयपुर की शुरुआत किसके काल में हुई थी। तो तमाशा लोकनाट्य जो जयपुर की शुरुआत है ये आपके किसके काल में हुई थी। तो ये सवाई प्रताप सिंह के काल में हुई थी, ठीक है। तो तमाशा लोकनाट्य जो है ये जयपुर का प्रसिद्ध है, आपका महाराष्ट्र से लाया गया था, सवाई प्रताप सिंह के काल में प्रसिद्ध हुआ था। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ये आपके हवा महल का निर्माण करवाया गया था 1799 में, वो भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट का संबंध किस लोकनाट्य से है। तो फूलजी भट्ट पूछा जाए, ताकि गोपी कृष्ण भट्ट दिया जाए या वासुदेव भट्ट दिया जाए, इनका संबंध आपका तमाशा लोकनाट्य से हो जाएगा। गोपीचंद और हीर रांझा से संबंधित है। तो गोपीचंद और हीर रांझा किससे संबंधित हो जाएंगे, तमाशा लोकनाट्य से संबंधित हो जाएंगे। ये भी आपकी दोस्तों कहानियां हैं, गोपीचंद और हीर रांझा, ये आपकी तमाशा लोकनाट्य से संबंधित है। नाट्य जिसका मंच अखाड़ा कहलाता है, जिसमें संगीत नृत्य गायन तीनों की प्रधानता होती है, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका तमाशा लोकनाट्य ही हो जाएगा, जहाँ पर मंच को अखाड़ा कहा जाता है और जिसमें संगीत नृत्य गायन तीनों की प्रधानता होती है। जानकीलाल भांड भीलवाड़ा और परशुराम केलवा का संबंध किस नाट्य से है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है दोस्तों। जानकीलाल भांड का संबंध आपका भीलवाड़ा से है और परशुराम जो है ये केलवा राज संबंध के हैं आपके, ठीक है। तो इनका संबंध किस लोकनाट्य से है। तो इनका संबंध स्वांग से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फेरों के समय दूल्हे के घर की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नाटक कहलाता है। तो फेरों के समय दूल्हे के घर की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नाटक आपका क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों। तो इसे टूटिया कहा जाता है, टुटकी कहा जाता है या खोड़िया कहा जाता है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों आपके सही हो जाएंगे। यह सवाल आपका यूआरओ के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों पिछली बार। तो फेरों के समय दूल्हे के घर में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नाटक आपका टूटिया कहलाता है, टुटकी कहलाता है या खोड़िया कहलाता है। रासलीला का प्रमुख केंद्र है। देखो, एक तो आपकी रामलीला होती है और एक आपकी रासलीला होती है। तो यहाँ पर रासलीला के बारे में पूछा गया है। तो रासलीला का प्रमुख केंद्र आपका कौन सा हो जाएगा। तो फुलेरा आपका रासलीला का हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भकियोर गणगौर का संबंध किस समुदाय से है। तो भकियोर गणगौर का संबंध अगर आपसे पूछा जाए किस समुदाय से है, तो ये सवाल आपका बन सकता है। तो गरासियों से संबंधित है। तो भकियोर गणगौर आपकी किससे संबंधित हो जाएगी, ये गरासियों से संबंधित हो जाएगी। भकियोर गणगौर का आयोजन होता है। तो भकियोर गणगौर जो है इसका आयोजन कब होता है। तो वैशाख शुक्ल पक्ष की 14 को इसका आयोजन होता है दोस्तों। तो वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की 14 को इसका आयोजन होता है। सनकादिकों की लीलाओं कहाँ की प्रसिद्ध है। तो सनकादिकों की लीलाएं जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी आपकी दोस्तों। तो ये आपकी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। तो सनकादिकों की लीलाएं कहाँ की प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। नौटंकी नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो नौटंकी नाट्य कहाँ का हो जाएगा दोस्तों,
बताओ, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। तो ये पूर्वी राजस्थान का हो जाएगा। नौटंकी जो है ये आपका भरतपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चार वेद लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये टोंक का प्रसिद्ध है। और अगर आपसे पूछा जाए नौटंकी के आपके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो भूरेलाल भैया आप ध्यान रखेंगे। चार वेद लोकनाट्य की शुरुआत किसने की थी? तो चार वेद लोकनाट्य की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये करीम खां निहंग के द्वारा की गई थी। करीम खां निहंग के द्वारा आपके चार वेद लोकनाट्य की शुरुआत की गई थी। चार वेद लोकनाट्य की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो समय पूछा जाए तो वो सवाल अलग बनेगा, लेकिन किसने शुरुआत की थी तो वो सवाल अलग बनेगा। अगर शुरुआत किसने की तो करीम खां निहंग ने की, लेकिन किसके समय की? तो फैजुल्ला खां के समय की थी। दोनों बातें अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो सिंपल सा पूछा जाए, चार वेद लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है। किसके समय इसकी शुरुआत हुई? तो फैजुल्ला खां के समय। किसने की? करीम खां निहंग ने की। तेज कवि जैसलमेर का संबंध है ब्रह्मसेन का संबंध हो जाएगा। तेज कवि ने किस नाम से अखाड़ा स्थापित किया था? तो तेज कवि ने किस नाम से अखाड़ा स्थापित किया था ये आपको बताना है। तो कृष्ण कंपनी नाम से इन्होंने अखाड़ा स्थापित किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी पुस्तक लिखकर गांधी जी को भेंट की थी। तो स्वतंत्र बावनी पुस्तक जो है ये तेज कवि के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। तो ये कब लिखी गई? गांधी जी को कब भेंट की गई ये पूछा गया आपसे। तो गांधी जी को कब भेंट की गई थी? तो ये 1943 में गांधी जी को भेंट की गई थी। तो ये आप याद रखेंगे, 1943 में तेज कवि के द्वारा स्वतंत्र बावनी आपकी गांधी जी को भेंट की गई थी। और इनका संबंध किससे हो जाएगा? रम्मत से हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके लोकनाट्य से संबंधित सवाल, लोक नृत्य से संबंधित सवाल और लोकगीत से संबंधित सवाल हमने किए हैं। और आप यकीन माने इनसे ही आपका सवाल फंस जाएगा दोस्तों एग्जाम में। तो आप इन वीडियोज़ को जरूर देखिए। इसके अलग से प्लेलिस्ट में आपकी बना दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप इन 10th क्लास के जो भी वीडियो हैं इनको कंप्लीटली देख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।